फर्स्ट हाउस का सब लोड जब फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लो कि फर्स्ट हाउस क्या है। ये आपकी आत्मा की ट्रेवल है, सोल ट्रेवल इसको बोलते हैं। मैं कौन हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ। इंसान की पूरी लाइफ में वो प्रॉपर कौन से हाउस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा, अपनी उसकी जो वो लाइफ उसकी इच्छाएं कहाँ पे रहेंगी, कहाँ से उसकी आत्मा का जुड़ाव होगा, कनेक्टिविटी किस हाउस से होगी। तो फर्स्ट हाउस का सीएसएल हमें वो बताता है। जब भी फर्स्ट हाउस का सीएसएल यानी कि कस्पल सबलोड खुद फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा तो इससे एक हाईली सेल्फ ड्राइवन और डेस्टिनी मेकर प्लेसमेंट इसको माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ इज सेल्फ क्रिएटेड, नॉट इनहेरिटेड। ये व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ना फैमिली के लिए जैसी ना किसी गुरु का सहारा। मैं ही मेरा क्रिएटर हूँ, ये सोच होती है ऐसे लोगों की। सीएसएल का जो फर्स्ट हाउस का सीएसएल फर्स्ट हाउस में होना ये बताता है कि जन्म का असली उद्देश्य खुद को इवॉल्व करना है, दूसरों को बदलने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। इस प्लेसमेंट के साथ जन्म लेना बताता है कि व्यक्ति किसी पुरानी इनकम्प्लीट जर्नी को पूरा करने के लिए आया है, मोस्टली रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी और फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसे लोग किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, और अगर कोई उन्हें डोमिनेट करे तो या तो वे रिवील करेंगे या डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये लोग जिंदगी में बार बार अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, कभी हीलर बनते हैं, कभी टीचर, कभी वॉरियर। हर फेज में एक नए रोल के थ्रू इवोल्व करते हैं। अगर फर्स्ट सीएसएल का स्टार लोड भी फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर है तो पर्सन अपने एफर्ट से नेम, फेम और पावर पाता है। अगर सब लोड किसी नेगेटिव हाउस के साथ लाइक 6 से 12 हाउस के साथ में इसका सिग्निफिकेटर हो तो सेल्फ डाउट, हेल्थ इशू या एक्सीडेंटल ईगो क्रैश हो सकता है। फर्स्ट सीएसएल इन फर्स्ट हाउस, जिंदगी का हर इवेंट सेल्फ ट्रिगर्ड होता है। मैरिज डिले हो या सक्सेस, सबका रूट कॉज खुद व्यक्ति के अंदर होता है। कार्मिक एनर्जी ट्यूनिंग क्या है। फर्स्ट सीएसएल जब फर्स्ट हाउस में होता है तो एक कार्मिक बर्थ सिग्नेचर हम इसको बोल सकते हैं। आपका जन्म एक बोल्ड कार्मिक सिग्नेचर के साथ हुआ है। आप किसी और की कार्मिक डेप्ट कैरी नहीं कर रहे, आप अपना पूरा अकाउंट खुद सेटल करने आए हो। फिजिकल बॉडी एज एनर्जी ट्यूनर, आपका शरीर ही आपका कार्मिक यंत्र है। योग, डिसिप्लिन, फूड और बॉडी मूवमेंट, इनसे आप अपने कर्म को शिफ्ट कर सकते हो। बॉडी डिटॉक्स इक्वल कार्मिक डिटॉक्स फॉर यू। एक ही दो लाइनों में अगर मैं बात बोलूं, आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हो। जितना खुद पर काम करोगे उतनी डेस्टिनी डिवाइन लेवल पर एक्टिवेट होगी। फर्स्ट हाउस का सीएसएल सेकंड हाउस में हो तो क्या हो। अगर फर्स्ट हाउस का सीएसएल सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो जन्म का असली फोकस पता कहाँ पे रहेगा। धन पे, वेल्थ पे, स्पीच, फैमिली आइडेंटिटी और रिसोर्स, इनके कार्मिक एरियाज पर फोकस होगा आपका। ये प्लेसमेंट क्या बोलता है। जन्म हुआ है अपनी वैल्यू को पैसा, परिवार और संस्कार के माध्यम से डिफाइन करने के लिए। लाइफ पर्पस टाइड टू रिसोर्स आइडेंटिटी, ये व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मैं क्या जमा कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। सेल्फ वर्थ इक्वल नेटवर्थ माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू फैमिली कर्म, ये लोग अपनी फैमिली की इज्जत, सम्मान और धन संपत्ति को लेके इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। जन्म के साथ ही फैमिली कर्म एक्टिवेट हो चुका होता है इनका, क्योंकि सेकंड हाउस संस्कार है, सेकंड हाउस हमारी फैमिली है। बच्चा जब नेटिव का जब जन्म होता है तो वो जन्म के बाद जितना भी वो ऑब्जर्व करता है वो अपनी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, परिवार के जो उसके पेरेंट्स होते हैं, वहीं से संस्कार उनको मिलते हैं और परिवार के जो संस्कार हैं बच्चे के अंदर आते हैं।
सेकेंडली, इसका फोकस स्पीच बिकम्स ए कार्मिक टूल। इनका बोलने का तरीका या वाणी इनकी डेस्टिनी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इनका जीवन इनकी बोलवाणी, कह सकते हैं वाक शक्ति पर ही डिपेंड होगा। मैटेरियलिज्म वर्सेस सेल्फ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। इनका असली स्ट्रगल ये होता है, मैं अपने आप को पैसा पैसे से पहचानूं या अपने अस्तित्व से। अक्सर पैसा या रिसोर्स एक्यूमुलेशन के चक्कर में लगन एनर्जी सप्रेस हो जाती है। डेस्टिनी अनफोल्ड्स थ्रू फाइनेंशियल डिसीजंस। इनके लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट्स वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस के थ्रू आते हैं, जैसे घर लेना, पैसा खोना, या किसी की फाइनेंशियल हेल्प करना। कार्मिक एनर्जी ट्यूनिंग क्या कहती है? आपका ईगो पैसा जो आपका जो ईगो है वो पैसे के बेस पर टेस्ट होता है। आपका लगन मीन्स मैं कौन हूँ, सेकंड हाउस के अंदर चला गया। इसका मतलब है आपका अस्तित्व पैसा और परिवार के द्वारा टेस्ट होगा। जब तक तुम पैसा और स्टेटस से अपनी वैल्यू मापते रहोगे तब तक असली फ्रीडम नहीं मिलेगी। नोट करना इस बात को। हर महीने बिना रिटर्न की एक्सप्रेशन, किसी नेडी को पैसा, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को आपने ये अंदर से ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं ये डोनेट कर रहा हूँ या दान कर रहा हूँ, या उसको कोई रिटर्न में, कोई भी चीज अगर आप रिटर्न में ले रहे हो तो वो डोनेशन नहीं है। या किसी को खाना खिला दो, सेकंड हाउस फूड का भी है। इससे आपका हाउस स्ट्रोंग होगा। सेकंड हाउस को मजबूत करने का एक कार्मिक सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलोड जब थर्ड हाउस में हो, लाइफ ड्राइवन बाय एफर्ट्स, एक्सप्रेशन एंड करेज। अगर फर्स्ट हाउस का सीएसएल थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो व्यक्ति की पूरी लाइफ का फाउंडेशन होता है एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स और सिबलिंग्स पर। ऐसे व्यक्तियों का ज्यादातर जो माइंड सेट वो टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ भी जा सकता है, घूमने फिरने के शौकीन हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। ये लोग दूसरों से कैसे बात करते हैं, किस तरीके से अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, ये इनका सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। इनका जन्म हुआ है कनेक्शन बनाने, सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने और शॉर्ट टर्म प्लान्स एग्जीक्यूट करने के कर्म के लिए। नेटवर्किंग इनके कर्म का एसेंशियल पार्ट है। इनका कर्म ये कहता है जो करेगा वही पाएगा। इनके लिए सोचने का नहीं करने का योग ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे लोगों का जो पावर मिलती है, इनको पावर भी जो बूस्ट मिलता है इनको लाइफ के अंदर, यंगर सिबलिंग के कारण मिलता है। या एज में कोई भी इनका पड़ोसी भी इनसे छोटा होगा एज में, तो वहां से भी इनको पावर बूस्ट मिलेगी थर्ड हाउस की। कार्मिक एनर्जी ट्यूनिंग क्या कहती है इसमें? कैट। कभी कभी ये लोग या तो और क्रेजियस हो जाते हैं या और थिंकिंग में एक्शन को डिले कर देते हैं। जितनी बार आपने एक्शन डिले किया उतनी बार लक रिवर्स हो गया, क्योंकि नाइन्थ हाउस से सेवन्थ हाउस थर्ड हाउस है। आपका कर्म, स्पीड और करेज का डिमांड ये कहता है कि करो और अभी करो। अपने मन में रोज ये सोचो कि मैं अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेवार हूँ। जो मैं बोलता हूँ वही मेरी तकदीर बनती है। क्योंकि ये नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स हैं, आपके जो भी आप करते हो लाइफ में, मूवमेंट जितनी आपकी वो आपके कर्म तय करती है। इसलिए थर्ड के साथ में जब टेंथ का कनेक्शन होता है तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाता है वो। और थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस से 180 डिग्री पे है, ध्यान रखना इस बात का। तो जो भी आप करते हो वही आपके भाग्य में लिखा जाता है। आपका कार्मिक दरवाजा आपकी जुबान और हाथों से खुलता है। बोलना, लिखना और करना ही आपकी डेस्टिनी को डिजाइन करता है। फर्स्ट हाउस का सीएसएल जब फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, अगर फर्स्ट हाउस का सीएसएल फोर्थ हाउस में हो तो व्यक्ति का असली मैन जो टॉपिक होता है वो घर, माँ, इमोशन और कंफर्ट जोन इनसे जुड़ा होता है। मैं हूं जहां मेरा सुकून हो वहां, लाइक घर, माँ, इमोशन और उसके लिए उसका कंफर्ट जोन। ये प्लेसमेंट दिखाती है कि व्यक्ति का ईगो और एक्सिस्टेंस इनर पीस, स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी में बसा होता है। जिंदगी एक जिंदगी के एक्सपीरियंसेस चाहे जितने भी चंचल हों, ये व्यक्ति हर स्टेज पर एक ही चीज ढूंढता है,
मुझे अंदर से शांति चाहिए। फोर्थ हाउस में सीएसएल का होना मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और एक्सटर्नल आपके अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएशन क्या होगी कि जहां भी हो बस कंफर्ट होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ना काफी सेंसिटिव नेचर के होते हैं। कार्मिक एनर्जी ट्यूनिंग की अगर बात करें तो क्या बोलती है यहाँ पे, ये व्यक्ति इमोशनल कंफर्ट जोन में अटक जाता है। रूटीन और घर का जो स्टेबिलिटी छोड़ने से इनको डर लगता है, होमसिक हो जाते हैं। घर के अंदर ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, होमसिक नेचर होता है इनका। कोई इनको घर से निकलने के लिए बोल देना, इनको ऐसा लगेगा जैसे मिर्ची लग गई। ये घर पे रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने कैरियर में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। कैट क्या मैसेज देता है यहाँ पे, जो अंदर सुकून दे रहा है जरूरी नहीं कि वो आपका कार्मिक ग्रोथ दे रहा हो। रिस्क लेने के लिए बोलता है यहाँ पे, क्योंकि विदाउट रिस्क ऐसे लोगों को कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। डर के आगे ही जीत है। बस अपने अंदर एक ही ख्याल रखे, मैं अंदर से शांत हूँ, इसलिए बाहर का हर चैलेंज मेरे लिए एक नई शक्ति है। उसको भी एनर्जी माने। या फिर घर को ही अपना मेन फील्ड बना ले, होम बेस्ड बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। आप घर के अंदर बैठकर दुनिया को चेंज करने आए हो, लेकिन पहले अपने अंदर के घर को ठीक करना पड़ेगा। अंदर का घर दो तरीके से देख सकते हो यहाँ पे। व्यक्ति का खुद का सबकॉन्शियस माइंड, मन, अवचेतन मन। फर्स्ट हाउस का सीएसएल जब फिफ्थ हाउस में हो, अगर फर्स्ट हाउस का सीएसएल फिफ्थ हाउस में हो तो व्यक्ति का जो ये जिसके लिए वो जानने के लिए आया कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब होता है मैं हूँ मेरा टैलेंट, मेरी सोच, मेरा एक्सप्रेशन, और जो मैं क्रिएट करता हूँ। ये लोग नेचुरली क्रिएटिव, चार्मिंग और अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। इनका जीवन उनके एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस से बनेगा, जैसे एक्टिंग, म्यूजिक, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या टीचिंग। जो दिखेगा वही बिकेगा, ये इनका कार्मिक मंत्र होता है। रूटीन और बाउंड्रीज इनके लिए पुनिशमेंट जैसा होती है। इनको रूटीन फॉलो नहीं होती इनसे। अगर इनको रूटीन फॉलो के लिए बोलोगे तो इनको पेन और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ये लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, कोई भी सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ज्यादा रूल्स, शेड्यूल और कंट्रोल से डिमोटिवेशन आता है इनको। कोई भी रूल ना थोपे इन पे कोई भी। आपको अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी मिल जाए तो बस उसको कैसे ट्रीट करना है, बस ये फोकस रखना अपने। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन लव लाइफ से भी होता है। तो अगर फर्स्ट सीएसएल यहाँ हो तो प्रेम संबंध या बचपन का कोई इमोशनल ट्रॉमा इनके कार्मिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा होता है। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया उनकी क्रिएटिव और इमोशनल साइड को समझे, लेकिन कोई उनको कंट्रोल करे ये इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आपकी क्रिएशन ही आपकी मुक्ति है, पर उस क्रिएशन में इंटेंशन डिवाइन होना चाहिए। जहां आपकी ओरिजिनलिटी दिखे वहीं आपका लक खिलता है। तुम्हारा असली काम दुनिया को इंस्पायर करना है, लेकिन पहले अपने अंदर की जीनियस को डिसिप्लिन में लाओ। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस सीएसएल अगर सिक्स हाउस में हो तो इनकी पहचान होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्विस और सर्वाइवल के जरिए। चैलेंजेस जो है इनके फ्यूल है। अगर इनकी सोल इनसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो ये बोलेंगे मैं एक फाइटर हूँ जो हर मुश्किल को तोड़ता हूँ। ऐसे लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं, कर्मयोगी। हर स्ट्रगल उनके लिए एक नेक्स्ट लेवल बनता है। लाइफ इनके लिए एक एग्जाम हॉल जैसी होती है, जहाँ हर वक्त कुछ प्रूव करना होता है इनको। अर्ली लाइफ प्रेशर, हेल्थ बैटल्स या कैरियर कंपटीशन इनके लाइफ चार्ट का पार्ट होती है। जब तक ये लोग रूटीन, डिसिप्लिन और निष्काम कर्म का पाथ नहीं लेते, तब तक ग्रोथ स्लो ही रहती है ऐसे लोगों की। तो इनको चाहिए सेवा भाव। सेवा भाव जब तक इनके अंदर नहीं आएगा, नेचर वाइज अगर ये सेवा भाव से कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक उसके बैड इफेक्ट इनको मिलेंगे। हेल्थ इशू हो जाएंगे, कोई ना कोई बीमारियां इनको जकड़े रहेगी, बीमारियां लगी रहेंगी। इसका मतलब है इनका जब फर्स्ट हाउस का सीएसएल जिनका सिक्स्थ में होता है,
तो इनका मतलब होता कि मैं तब तक नहीं चमकूंगा जब तक मैं सेवा, ड्यूटी और डेली डिसिप्लिन को नहीं अपनाता। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ये क्या बोलते हैं, आसपास में दिख जाएंगे। मैं ही क्यों, मैं ही सब क्यों झेलूं। ये वही लोग होते हैं जिनका फर्स्ट हाउस का सीएसएल सिक्स में होता है। अब यही क्यों झेले, क्योंकि इनके अंदर ही सबसे ज्यादा कार्मिक प्योरिफिकेशन होने की कैपेसिटी होती है।